One habit silently destroying mental peace today. नॉट स्माइलिंग। ब्रह्मांड में जो भी कुछ चल रहा है, एवरीथिंग एंड एनीथिंग इन यूनिवर्स इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ स्माइल, बिकॉज ऑफ ट्राई ओरिजिन। बिकॉज ये अगर चार फोर्सेस ही नहीं है, अगर क्रिएशन ही नहीं है, तो आप मैं नहीं है। पेरेंट्स मुद्रा कर भी रहे हैं, बट वो बच्ची एक शादी में लेकर गए हैं बच्चे को, ऑटिज्म या एडीएचडी वाली बच्ची है अगर, तो वो हाइपर हो रही है, तो हम बोलते हैं आप इसी वक्त मुद्रा लगाएं। अब आप बोलोगे उस वक्त ध्यान में कैसे जाए, वही तो दीज आर कॉल्ड एसओएस मुद्रास। हस्बैंड एंड वाइफ बहुत टिफ, बहुत कुछ ना कुछ चल रहा है उनके मन में, इतना कि दोनों अपनी एक दूसरे को देखने के लिए राजी नहीं, पर दोनों साथ कहीं ना कहीं शायद साथ भी रहना चाह रहे, पर अगर सर्कमस्टांसेस अगर आपको साथ नहीं रहने देंगे तो कैसे रहेंगे। एक स्माइल कितनी जरूरी हो सकती है, ये अगर किसी ने प्रूव किया है तो वो है आज की हमारी गेस्ट मेघा त्रिपाठी। मेघा मैम, thank you so much for coming today. Thank and you. welcome to Shipra Wise. What is smile meditation? What is tri-origin smile meditation? ट्रायोरिजिन स्माइल मेडिटेशन, तीन चीजें हो गई इसमें, ट्रायोरिजिन, स्माइल और मेडिटेशन, है ना, पर मिला के सब ट्रायोरिजिन स्माइल मेडिटेशन है। तो सबसे पहले हम समझते हैं स्माइल क्या है। स्माइल है वो कोई भी, जब आप किसी भी चीज को, एक स्माइलिक नेचर जब आपका बन जाता है, चाहे वो कोई ऑब्जेक्ट है, चाहे कोई रिलेशनशिप है, कोई सर्कमस्टांस है, बट आप जब सतत, जिसे कहते हैं ना, हमेशा जिसमें आप एक स्माइल में रहते हो, एक परमानंद में रहते हो, तो दैट इज कॉल्ड स्माइल। बिकॉज smile is a sign of perfection, it is a sign of harmony. So what is required? Harmony and perfection. अगर वो है तो कहीं कुछ डिसबैलेंस ही नहीं है, तो everything is intact. So that is smile. And when you do meditation, जब आप ध्यान, उस meditation को जब आप smile के साथ करते हैं, तो वो बन जाता है smile meditation. क्योंकि जब आप ध्यान में जाते हैं, तो जब आप निरंतर ये स्माइल मेडिटेट करते हैं ना, तो आप जब ध्यान में जैसे ही जाते हैं, स्माइल अपने आप आने लग जाती है। और अब आपका सवाल है ट्राई ओरिजिन, तो ट्राई ओरिजिन है कि ये मूलभूत चार फोर्सेस की बात करता है ट्राई ओरिजिन। न्यूट्रो, हेट्रो, होमो, न्यूट्रो। ये प्रोफेसर पार्क जेवू, जो कि एक ग्रेट फिलोसोफर थे, जिनका जन्म हुआ था 11 मार्च को और 1942 में, और जिन्होंने अपनी बॉडी, मतलब व्हेन ही लेफ्ट हिज बॉडी, दैट वाज इन 2010 इन मार्च 25। बट इतने से छोटे से समय में भी वो जो हमें दे गए हैं, वो इतना अपार है, इतना अनंत है कि उसकी कोई सीमा नहीं। और बहुत सारी विधाएं दी उन्होंने, जैसे सुजोग, ट्रायोरिजिन, फेंग शुई, स्माइल योग, स्माइल ट्विस्ट जिम्नास्टिक्स, सांगवोन डोंग 6 की, 8 की, लॉट मैनी। सो इतने से कम समय में उन्होंने हमें इतना कुछ दे दिया है। तो उन्होंने ही इसकी मूलभूत बताया कि ये चार मूलभूत फोर्सेस है, न्यूट्रो, हेट्रो, होमो, न्यूट्रो। अब उन्होंने इसे कैसे बताया कि आप तो समझते हैं जैसे हमारे देव देवता हैं, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश और रीजनरेटर शिवा, तो यानी कि ये चार फोर्सेस हैं, ये भी तो एक फोर्स ही है। तो इन्हीं फोर्सेस, इन्हीं देव देवताओं के जो फोर्सेस हैं, इसी फोर्स को उन्होंने उससे रिलेट किया, न्यूट्रो, हेट्रो, होमो, न्यूट्रो। तो न्यूट्रो हुआ रीजनरेटर शिवा, हेट्रो हुआ ब्रह्मा, विष्णु हुआ प्रिजर्वर, एंड होमो हुआ द डिस्ट्रक्टर। सो आप आज देखिए, और ट्राई ओरिजिन क्या है? ट्राई ओरिजिन एक फंडामेंटल मॉडल ऑर्डर है। तो ये जो मैंने आपको अभी बताया, ये तो एक कैरेक्टरिस्टिक हुई इन फोर्सेस की, परंतु सिर्फ इतनी ही नहीं है, इसके और बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है, फीचर्स हैं इन फोर्सेस के। तो ट्राई ओरिजिन एक फंडामेंटल मॉडल ऑर्डर है, जिसमें हर चीज आप उस जरिए से समझा सकते हैं, समझ सकते हैं और चल रही हैं। ब्रह्मांड में जो भी कुछ चल रहा है, एवरीथिंग एंड एनीथिंग इन यूनिवर्स इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ स्माइल, बिकॉज ऑफ ट्राई ओरिजिन। बिकॉज ये अगर चार फोर्सेस ही नहीं है, अगर क्रिएशन ही नहीं है, तो आप मैं नहीं है। ये नेचर नहीं है, ये यूनिवर्स नहीं है। और अगर वो प्रिजर्व नहीं हो रहा, तो क्या होगा? आते ही मर जाएंगे सब। अगर डिस्ट्रक्शन फोर्स ही बहुत होगा, तो आते मर जाएंगे। और अगर रीजेनरेट कुछ नहीं होगा, तो फिर कुछ भी नहीं होगा। इसलिए इन चार फोर्सेस की मूलभूत एक बैलेंस में जरूरत है ना। तो इसी को जब हम समझते हैं ट्राई ओरिजिन के माध्यम से, तो आज मान लीजिए हम यहाँ बैठे हैं, तो हमारा बैठने का भी एक ट्राई ओरिजिन है। आप बैठने की पहले सोच रहे हैं,
फिर आप बैठते हैं, फिर आप एडजस्ट होते हैं, फिर आप आराम से बैठते हैं, फिर आप उठते भी हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये भी तो एक ट्रायोरिजन ही है, इसमें भी तो क्रिया चल रही है ना। वो अगर बिठाने वाला फोर्स नहीं है आपको, उठाने वाला फोर्स नहीं है आपको, तो क्या होगा। तो उसी प्रकार एक छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, द प्लांट वर्ल्ड, द एनिमल वर्ल्ड एंड द ह्यूमन वर्ल्ड, एवरीथिंग इज अ क्रिएशन ऑफ बिकॉज ऑफ ऑल दिस फोर फोर्सेस। एंड दैट इज वाई, चाहे वो आपके घर का कोई काम है, ऑफिस का कोई काम है, या कोई छोटे बच्चे बच्चे जो जन्म लेते हैं, या हम जो जन्म लेते हैं, या हम जो बड़े होते हैं, या हमारी जो आगे की एक ग्रोथ है, एवरीथिंग इज थ्रू दिस ट्रायोरिजन मॉडल ऑर्डर। तो आप जब मान लीजिए ऑफिस में भी कोई काम कर रहा है, और अगर आप एक ट्रायोरिजन मॉडल ऑर्डर को समझ के उस मॉडल ऑर्डर के थ्रू अगर आप अपनी ऑफिस के काम को भी समझाते हैं, तो वो इजी भी हो जाता है ना। कोई चीज अगर सिस्टमैटिकली एक सिस्टम में चल रही है तो बहुत आसान हो जाती है, समझनी भी करनी भी, है ना। तो यही हमारा ट्रायोरिजन मॉडल ऑर्डर भी हमें देता है। I see. So anything in this universe is because of triorigin. It's a structure. It's a model order wherein we have these forces. Right. Correct. और सब कुछ इसमें अरेंज हो सकता अरेंज है। हो सकता है ना सब Okay, कुछ, right. क्योंकि सबके आज एक एक्सपेंशन फोर्स है, हाँ. हेट्रो इज एक्सपेंशन फोर्स, होमो इज अ कॉन्ट्रैक्शन फोर्स, Hmm. न्यूट्रो इज लाइक मैं हूँ, Right. एंड न्यूट्रो इज द बैलेंसिंग फोर्स। Okay, तो okay. आज देखो, आज आप भी बैलेंस के बिना तो बैठ ही नहीं सकती। Hmm. अगर आपको उठा दिया जाए तो आप बैठ ही नहीं सकेंगे, गिरा दिया जाए तो आप बैठ ही नहीं सकेंगे, अगर वो फोर्स ज्यादा हावी हो गया तो आप बैठ नहीं पाएंगे। इसलिए इसकी सामंजस्यता भी तो जरूरी है, इसकी Right. हार्मनी इज Right. एसेंशियल। तो इसको प्रैक्टिस कैसे करते हैं? So, like for this, Professor Park has given us, through when we are speaking only about smile meditation, so he has given us various ways to follow smile meditation. Right. Through, and why smile meditation is to be done, how smile meditation is to be done, is through various tools. Because if I make you sit, oh, you smile and meditate, will you? Firstly, if you are coming, you've never heard of meditation, and you are asking me कि आप मुझे बताओ, तो आप नहीं कर सकती हैं वो, है ना। तो मुझे इसके लिए आपको कुछ आसान टूल्स, उसको आसान तो करना पड़ेगा। Right. हाँ. आज आप अपने वहां से आई हैं, या मान लीजिए हमने स्टूडियो में हम जब अंदर आए हैं, तो अंदर आने के लिए भी तो हमें एक समझ तो चाहिए थे ना, हमें पता तो होना चाहिए था ना कि हमें कहाँ जाना है, और उसके लिए हमारे पास कुछ साधन थे। जैसे वी यूज आवर व्हीकल्स, कार से आ रहा कोई कैसे भी आ रहा है, मतलब है ना, आवर लेग्स आर आल्सो काइंड ऑफ अ व्हीकल। तो हमारे पास ये कुछ वाहन है जिसके जरिए हम स्माइल मेडिटेशन को और आसानी से समझ सकते हैं। Okay. जो है हमारे पास मुद्रा, breath, mantra, and through this we can get faster into smile meditation. Okay. So smile meditation basically है meditation where you're smiling. और how to get into that meditation, उसके tools हैं आपका breath, मंत्र और मुद्रा। Okay. तो थोड़ा सा मुद्रा, मंत्र और ब्रेथ इनके बारे में थोड़ा सा हाँ, समझाइए। मैं पहले आपको मुद्राओं के बारे में बताती हूँ। मुद्रा इज अ पोस्चर। कोई भी जब आप पोस्चर करते हैं ध्यान में, तो वो आपकी मुद्रा बनती है। Right. अब मुद्रा ऐसे ही हम नहीं लगाते, जैसे मान लीजिए आपने कोई भी मुद्रा लगा लिया एंड स्माइल मेडिटेशन में चले गए। मुद्रा में आप जा सकते हैं, कोई भी मुद्रा, भले ही आप, अगर आपको नहीं मालूम है, आपने टच भी किया, बिकॉज वो टच भी तो एक फील है ना, तो वो अपने आप टच करते ही यू गेट अटैच टू परमा। हम क्या है, हम आत्मा है, और वो क्या है, परमात्मा है जिसने हमें यहाँ भेजा है। तो हम जब उससे कनेक्ट हो जाते हैं तो थिंग्स बिकम फास्टर। सो मुद्रा इज अ टूल। अब मुद्रा के लिए हम जब भी मुद्राओं को करते हैं तो हम कॉज एंड इफेक्ट की बातें करते हैं। Okay. मुद्रा इज इटसेल्फ इज अ हीलिंग टेक्निक ऑल्सो। क्योंकि आज अगर कोई दुखी है, बहुत दुखी है, उसको तेज बुखार है, उसको बोल रहे हो आपके उठ बैठ और पहले मेडिटेशन कर, तो उसको पहले आपको थोड़ा मेलो डाउन करना पड़ेगा, बिल्कुल, हाँ. है ना। तो उसको आपको एक हाथ पे अगर आपने एक टूल लगा दिया, तो आप विद द कॉज एंड इफेक्ट, सपोज उसे बुखार आया है, बुखार क्यों आया है, उसने कुछ ठंडा खा लिया, so यानी कि बिकॉज ऑफ द फूड। So for me, what becomes the cause? The food. And effect is the fever. Okay. Correct. So this is how हम इसको समझते हैं cause and effect से। जब आप किसी भी चीजों को cause and effect से समझते हैं, तो आपको वो effect को न्यूट्रलाइज करना, हार्मनी में लाना आसान हो जाता है। बिल्कुल। आज बच्चा रो रहा है,
अब माँ को समझ ही नहीं आ रहा कि क्यों रो रहा है, तो उसे हम्म। कैसे चुप कराएंगे, करेक्ट। हम्म। तो उसी प्रकार अगर कोई पेशेंट किसी प्रॉब्लम में है तो हम सबसे पहले उसके कॉजेस को ढूंढते हैं ओके। और फिर कॉजेस के हिसाब से हम उसकी मुद्राएं देते हैं और मुद्राओं के हिसाब से फिर हम उन्हें एक स्माइल मेडिटेशन में लेके जाते हैं। तो अगर कोई भी सफरिंग है, अभी फिजिकल सफरिंग है, तो पहले उसको ठीक करते हैं, बाद में मेडिटेशन की तरफ आप लेकर जाते हैं। क्योंकि हम साथ साथ ये चलता है, जैसे ओके। कि मतलब आपने वो मुद्रा दे दी, तो जैसे ही वो मुद्रा लगाई, आज अगर आप पेन में है, उस मुद्रा से आपको रिलीफ आता गया, आप कैसे गए, पर वो परमानेंट कब होगा, जब आप यू गेट अटैच्ड टू हिम। अंडरस्टूड। हाँ, सो यू विल बी हील्ड देन। यस, सो ये किसी भी तरह के फिजिकल एलिमेंट में काम कर yes, सकता it है। works on any physical metaphysical problems ओके also. ओके। बिकॉज यूजुअली आजकल जो लोगों की प्रॉब्लम है, इट्स मोस्टली स्टमक रिलेटेड, ब्लोटिंग है, बैक एक्स हैं, तो इन सब के लिए भी मुद्राएं हैं जो हाँ हील करती हैं हाँ, एक्चुअली। अब हमारी मुद्राएं कैसी होती है, इट इज लेयर वाइज। ओके। So one is a self layer, intention layer, lifestyle layer, existential layer, various layers we are. Of course, for that you have to study, राइट। right? So from there we मान लीजिए आप एज ए पेशेंट मेरे पास आती हैं, तो मैं आपसे, आप मेरे पास आई हैं बैक एक के लिए, ठीक है। तो बैक एक क्या है, एक इफेक्ट है ना, तो मैं आपसे सवाल पूछूंगी कि ये बैक एक कैसे हुआ। तो आप, हो सकता है आपने बोला मैं बस वो एक नीचे कुछ गिर गया था, मैं उठाने लगी और थोड़ा हैवी था, उठाने लगी तो बस एक साइड से उठा के ऐसे झटका जर्क लग गया। तो आपके दिमाग में क्या आया, कहीं ना कहीं पोस्चर प्रॉब्लम आ गई, राइट। करेक्ट। सो we have various mudras for that. The cause is a posture. So now fingers, each finger is representing some cause. ओके। Okay. So now for this, when we speak of this layer is lifestyle layer for us, posture. Okay. In this middle finger is for posture. Any problem, if you think the cause is posture, तो आपने ये मिडिल फिंगर ऐसे लगा लेनी है, ओके। ठीक है। तो आपने मिडिल फिंगर लगा ली। अब आपने बोला कि बैक पेन है, ठीक है। तो बैक पेन में अगर वो आप कह रहे हैं कि कहीं ये मेरी गर्दन के पीछे है, तो हम हमारे हिसाब से ये गर्दन का कॉरेस्पॉन्डेंस पॉइंट हो गया और हमने आपको बोला या तो यहाँ रहिए या तो यहाँ रहिए। ओके। एंड देन वी टेल यू टू कीप द मुद्राज आइदर साइडवेज, sky facing, earth facing. Okay, these are three directions because see everything is about direction. अगर डायरेक्शन ही नहीं है लाइफ में, तो आपकी लाइफ भी एक स्मूथली चलती नहीं है ना। Right. फिर आप कभी यहाँ जाते हो, कभी यहाँ जाते हो, तो इसलिए वो डायरेक्शन इज रिक्वायर्ड। Right. Similarly, this direction, when you put your mudras in different directions, automatically the mind calmness tells you. Supposedly, if this is the cause and effect, I know this is the cause and effect. So if I'm asking you to put the mudras, say skywards, and I'll ask you to close eyes. Then I will ask you, are you feeling any calmness? Within say 10-15 minutes, you will feel whatever. So you will say no feeling. Then I will ask you to change the direction, either sideways. Then I will ask you, then you said no, कोई फर्क नहीं लग रहा। फिर मैं आपको कहूंगी आप इसे धरती की तरफ रखिए, टू बाय द अर्थ साइड, ठीक है। सो देन इन दीज थ्री डायरेक्शंस, वन ऑफ द डायरेक्शन सूट्स द पेशेंट, दे गो इनटू कामनेस। सो आपका जो मन की जो शांति है, वो आपको बताती है कि आपका डायरेक्शन कौन सा सही है, ठीक है। जैसे ही आपके मन की शांति आने लग गई, आपको अपने आप वो जो बैक पेन है वो सेकेंडरी हो जाएगा। फिर ओके। वो फिर आपकी सफरिंग से हटता जाएगा, अपने आप रिलीफ मिलता जाएगा, क्योंकि हमने कॉज पे काम कर लिया, गलत पोस्चर पे काम कर लिया जो था, उसे हमने हार्मोनाइज कर दिया। हमने आपकी बैक पेन का जो पॉइंट था उसे हार्मोनाइज कर दिया, तो फिर कहाँ प्रॉब्लम रही। राइट। आपने कहा था चार कॉजेज हो सकते हैं, लाइफस्टाइल तो अभी हमने बैक पेन का निकाला, और 3 क्या हैं? These are the layers. These are not the causes. These are the various layers. So In lifestyle, we have 4, right? Okay. So one is the environment. If any problem is because of the environment, we do this way. The small finger touching the thumb. Okay, this is environment. This is for the environment. Okay. Then anything which is because of say wrong food or something, or heavy food, or some kind of food which has affected you, तो आप ये फूड की फिंगर हो जाए। ओके, एनवायरनमेंट एंड फूड। हाँ, ओके। अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये सब तो ठीक है, पर पोस्चर की वजह से कहीं कोई प्रॉब्लम आई है, तो आप मिडिल फिंगर को थंब से टच कर लें, राइट, ठीक है। और स्ट्रेस,
आज के जीवन में तो स्ट्रेस ही स्ट्रेस है, चाहे वो छोटा बच्चा है या कोई बूढ़ा है, आपको तो यही लगेगा कि अरे ऐसा क्या स्ट्रेस हो गया, राइट राइट वो कहे नहीं बहुत स्ट्रेस हो गया, ठीक है। स्ट्रेस सो इज अ वेरी कॉमनली यूज्ड वर्ड एज इफ वो बहुत डिक्शनरी में कॉमन हो गया हाँ। आप सबके, तो स्ट्रेस की ये फिंगर है। तो मेरे ख्याल से स्ट्रेस का तो पॉइंट दबा के रखना ही चाहिए, साथ में बाकी ये पॉइंट दबाना नहीं है, इट इज अ फेदर जस्ट टच, या लाइक अ फेदर। सो इसको टच करके रखना चाहिए, बाकी तो वेरिएबल है। देखिए Okay. जब आप स्माइल मेडिटेशन बार बार करते रहते हैं ना, फिर वो स्ट्रेस भी आपके लिए स्ट्रेस नहीं रह जाता। राइट राइट अंडरस्टूड। इज फॉर पीपल हु आर प्रैक्टिसिंग, उनके लिए स्ट्रेस नहीं रहेगा। दोज हु आर नॉट अवेयर, या see there is a difference, one is an awareness, one is without awareness. When you do anything with awareness you grow. राइट। टेल मी अबाउट, अभी हमने स्ट्रेस की बात की है, तो अगर हम जेनजी की बात करेंगे, यूजुअली ये लोग हैं जो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं ऑनलाइन, राइट? सबसे ज़्यादा यही ऑनलाइन दिखते हैं, इनको पता है क्या चल रहा है। व्हाई आर दे स्टिल सो लोनली फ्रॉम इनसाइड? देखिए जेन जी के आजकल बहुत सारे कारण हैं, हाँ ठीक है ना। एक तो जो सोशल मीडिया है वो खुद ही है, एक पीयर प्रेशर है, एक पेरेंटल प्रेशर है, एक स्कूल प्रेशर है। आप देखिए आज आपके नोन में कोई भी बच्चा 90 से नीचे था क्या अभी जो रिजल्ट आया? नो। तो कितना प्रेशर है बच्चों पे कि वो 90 से ऊपर लाना ही लाना है, उसके लिए वो तो कितनी क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, स्कूल अटेंड कर रहे हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट सम हु आर एबल टू डू बट देयर आर मेनी हु आर नॉट एबल टू डू, तो उनका क्या है ना। तो इसके लिए आप शुरू से ही अगर बच्चों में ये ध्यान की आदत डालें तो अपने आप कैपेसिटी बढ़ती है। देखिए कौन सी एज से शुरू कर सकते हैं बच्चों में ध्यान की आदत? ध्यान तो आप बच्चों पे कभी भी कितने भी टाइम से कर सकते हैं। ओके। हाँ, आप छोटे बच्चों की ये जैसे वो कहते हैं, मेरे को कई बार आते हैं पेरेंट्स की बच्चा तो मुद्रा नहीं लगा सकता, तो हम कलर्स भी यूज करते हैं, परमानेंट मार्कर्स होते हैं या स्केच पेन्स होते हैं, उससे हम डॉट लगवा देते हैं। मान लीजिए मुझे फूड के लिए उस बच्चे को देना है, तो मैं यहाँ पे ग्रीन डॉट लगा दूंगी इस टिप पे, एंड देन ऑल्सो ऑन द थंब स्टिप, बिकॉज वो ऐसे नहीं बैठ सकता बच्चा, छोटा बच्चा बैठेगा ही नहीं, तो आपने बस ये लगा देना है। ओके, तो वो अपना टच थेरेपी से टच करे ना करे, हाँ कलर तो काम कर रहा है। अब उसकी वजह से उसके पेट में प्रॉब्लम है अगर बच्चे की, तो हमने सपोज ये वाला एरिया लिया, इस पे हमने ग्रीन कलर लगा दिया, तो धीरे 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 हम देखते हैं कि बच्चों में भी रिजल्ट्स आने लग जाते हैं। आई सी। ओके, सो आप बोल रहे हैं कि फॉर चिल्ड्रन नॉट टू नहीं, हमारी बात आधी रह गई, स्ट्रेस। हाँ। हाँ, स्ट्रेस हमारी बात आधी रह गई। तो स्ट्रेस के लिए एक तो आज अगर माँ भी मुद्रा कर रही है, ठीक है, उसके फादर भी मुद्रा कर रहे हैं, बच्चा भी कर रहा है, तो क्या वोंट दोस पेरेंट्स अंडरस्टैंड कि मेरे को अननेसेसरी बच्चे पे स्ट्रेस नहीं लेना? वो स्माइल मेडिटेशन क्या करता है, आपकी समझ को भी बढ़ा देता है। देखिए आज ये स्माइल मेडिटेशन, जैसे पहले जमाने में कहते थे कि सिर्फ अध्यात्म की तरफ जाना चाह रहे हैं वही मेडिटेट करे, पर आज तो वैसा नहीं रहा। स्माइल मेडिटेशन इज लाइक अ फूड फॉर माई सेल्फ। जैसे आप रोज खाना खाते हैं, आप खाना खाते हैं किसके लिए खाते हैं? मन और शरीर के लिए खाते हैं। उसी प्रकार स्माइल मेडिटेशन सिर्फ मन और शरीर नहीं, सोल के लिए भी जरूरी है। So it's like food for your soul, ये प्रैक्टिस करना जरूरी है। Yes, तो सोल क्या है? बचपन में बच्चा पैदा माँ के गर्भ में है तो उसमें सोल है कि नहीं है? है। सो इवन जो लेडीज प्रेग्नेंट होती है, हम उन्हें भी स्माइल मेडिटेट कराते हैं ताकि जो बच्चा आने वाला हो वो भी एक स्माइलिंग। तो ये स्माइल मेडिटेशन में पहले हम प्रिटेंड करते हैं कि हम स्माइल कर रहे हैं ध्यान लगाते हुए, और बाद में वो प्रैक्टिस बन जाता है। जैसे मान लीजिए मैं मुद्रा के साथ, जैसे मैंने आपको ना, मुद्रा एक हमारा टूल है जल्दी स्माइल मेडिटेशन को समझने का, स्ट्रक्चर तरीके से समझने का, है ना। आज एकदम से मुझे आंखें बंद करने को बोलो तो, और मेरे को अगर जाना है कि भाई नहीं मेरे घर में गेस्ट आने वाले, मेरे आंखें नहीं बंद होंगी, मैं बोलूंगी रहने दीजिए, पहले आप मेरे को गेस्ट को जो करना है वो तैयारी करने दीजिए, करेक्ट। बट अगर मुझे पता है गेस्ट आने वाले, पर मैं अगर अपने आप को शांत रखूं तो, और अगर मैं अपनी कैपेसिटी बढ़ा लूं तो उन गेस्ट को मैं ज्यादा अच्छे से संभाल पाऊंगी, उनकी तैयारी में ज्यादा फास्ट नहीं कर पाऊंगी। आपको क्या लगता है? Exactly, yeah. So smile meditation is enhancing your capacity. It enhances your
कैपेबिलिटीज ऑल्सो। तो इसीलिए स्माइल मेडिटेशन हर एक को करना चाहे, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो हाउसवाइफ है, चाहे वो किसी भी फील्ड का प्रोफेशनल है, चाहे वो जैसे प्रोफेशनल्स जो भी ऑफिस में काम कर रहे हैं, जैसे आप कह रहे हो कि उनको क्या जरूरत है, तो स्माइल मेडिटेशन, उनको भी तो अपने काम में आगे और ऊपर जाना है, एब्सोल्युटली अप्रेजल्स अच्छे होने और चाहिए। जितना अपने साथ पीसफुल रहेंगे उतना ही बस इनका परफॉर्मेंस बेटर रहेगा। बस आप देखिए, एक कोई बहुत अवेयर है और एक अवेयर नहीं है, उसके दोनों के बिहेवियर में भी आपको फर्क महसूस होता है। तो वो क्यों होता है? क्योंकि एक अवेयरनेस के साथ है, एक अवेयर ही नहीं है, उसे पता ही नहीं है, उसे सब पता है, उसे पता है कि अगर ये दुख आया भी है तो ये सफरिंग नहीं है। द मोमेंट आई स्माइल, आई सी दैट दैट सफरिंग ऑल्सो विल बिकम स्माइलिंग। राइट। सो आपको ऐसा नहीं कि आपको स्माइल सिर्फ एक फेस पे ही आ रही, परंतु आप अंदर से इट स्माइल, बिकम्स अ प्रैक्टिस आल्सो दैट। बिकॉज देन व्हेन आई टॉक ऑफ ट्राई ओरिजिन आई टॉक ऑफ 4। तो जब हम 4 की बातें करें तो हमारी स्माइल भी 4 किस्म की हो गई। एक हो गई, तो अब मैं आपको बता रही हूँ, ये हमारी फिंगर है न्यूट्रो, ओके। ये हमारी फिंगर है होमो, ये फिंगर है न्यूट्रो, ये फिंगर है हेट्रो। तो स्माइल भी मेरी 4 किस्म की हो गई। तो देखिए, जब मैं किस स्माइल में हूँ, देखिए यहाँ पे इट इज नॉट एक्सप्रेसिव, इतनी आपको दिख नहीं रही है मेरी स्माइल। एक है लाफिंग स्माइल, हाँ करेक्ट, बट इसमें भी इट इज नॉट कि आई एम नॉट स्माइलिंग, आई स्माइल एंड देन आई लाफ, देयर इज अ डिफरेंस, राइट is different. राइट। I'm what I'm doing, I'm smiling and then laughing, so that's a difference. ओके And then this is called the heteros kind of a smile, Okay. the expansion smile. Then there is homo smile, the contraction smile, like a pout or like a kissing when you do. So how do you do when you see a child? You hug, you kiss, isn't it? So अपने आप ही वो बन जाता है like a homo kind of a thing. ओके Then there is neutro, which is social smile. ओके So how it is, the neutro is like this, hetero I have told you, like this, homo is, but I mean smile, ओके neutro is social smile. So where my teeth are also seen. राइट राइट। सो ये 4 तरीके के सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं जहाँ पे आपके 4 तरीके की स्माइल रहनी चाहिए। चारों किस्म की स्माइल कहीं ना कहीं किसी ना किसी टाइप के में तो होगी ही होगी वो, ओके गॉट इट। हाँ ना। बेसिकली जस्ट कीप स्माइलिंग ऑल द टाइम। यस, जब आप आनंद में, उस परमानंद में होते हैं तो वो हाँ। स्माइल की स्टेट में होते हैं आप, राइट ये फर्क होता है। ओके और जैसे अब हम, जैसे आपने मुद्राओं की बात करी, तो जैसे मान लीजिए अभी मैंने आपको बताया था ये 4 उंगलियों की, मैंने आपको अभी लाइफस्टाइल लेयर ही बताई ना, जिसमें ये है एनवायरनमेंट और ये उंगली क्या है, न्यूटो, इसके साथ की Okay. स्माइल क्या है, नॉन एक्सप्रेसिव। राइट ओके तो अब अगर इफ आई हैव टू एनहांस इट, how I can enhance it? I can put that smile with this. And when I have talked about, you asked me about mantra also. तो जब मैं मंत्र इसमें ऐड कर देती हूँ तो हमारे लिए इस फिंगर का मंत्र है, जो न्यूटो फिंगर है, जो कि स्मॉल फिंगर है, स्मॉल फिंगर के लिए मंत्र है UM, ओके। हमारी जो ये फिंगर है, रिंग फिंगर, इसके लिए मंत्र है O, क्योंकि ये होमो फिंगर है। ओके ये जो हमारी फिंगर है, इसके लिए मंत्र है EH, और ये जो हमारी फिंगर है, इसके लिए मंत्र है AH. So Professor Park has also given us various ways to chant this mantra. आज आपका नाम शिप्रा है, अगर वो सही तरीके से मैंने प्रोनाउंस नहीं किया तो मैं कैसे बोलूंगी शिप्रा, आपको समझ नहीं आ रहा ना, हाँ है ना। तो फिर वो वाइब्रेशंस वैसे नहीं आ रही आप तक, वो मुझे तो कोई बुला ही नहीं रहा। पर आज अगर मैं इसको टच कर रही हूँ, ठीक है, वन इज दिस न्यूट्रो, एंड विद दिस अगर मैं इसके साथ उनकी चैंटिंग करती हूँ और स्माइल अपनी भी उसी तरीके से रखती हूँ, तो मेरी जो भी स्माइल मेडिटेशन की प्रक्रिया है वो बहुत फास्ट हो जाएगी। जैसे अब देखिए, ये लगाया मैंने, index finger which is a hetero, फिर मैंने लिया रिंग फिंगर which is homo, ओम, फिर मैंने लिया इंडेक्स फिंगर which is A, which is neutro,
के सो थोड़ा सा इसमें समझना सीखना पड़ता है, फिर वो अपने आप होने लग जाती है, पर अभी जैसे आपने किया तो ऑलरेडी उसके वाइब्रेशंस ऐसे आती है। हाँ कि एकदम से कामनेस बिल्कुल। फील होनी शुरू हुई है। बिल्कुल। सो प्रोफेसर जो मेरे जो गुरु हैं डॉक्टर पंकज जैन, उन्होंने मुद्राओं को और कई सारे तरीकों से तो ये जो चारों अभी आपने बताए हैं, ये टच करते हुए मतलब मुद्रा करते हुए मंत्र के साथ में चारों की प्रैक्टिस हो सकती है या फिर इसका वही कॉज एंड इफेक्ट से ही होगा सिर्फ? हाँ, तो देखिए जैसे होता है ना प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, राइट, है ना? तो उसके लिए आप चारों फोर्सेस को बैलेंस में रखिए। तो राइट। उसके लिए ओ ए प्रोफेसर पार्क जेवू ने इसे एक ट्रायोरिजिन कोरस के नाम से दिया है। ओके। तो उसे कैसे बोला जाता है मैं आपको थोड़ा सा उदाहरण हाँ। देती हूँ। तो आ का ओ ई आ ओ ए आ ओ ए आ ओ हो ई रे आ हो ओ रो ए पू आ ओ ए उ आ ओ ए आ ओ दिस इज हाउ इफ यू चैंट इट तेरे ऐसे मुद्राओं के साथ तो अपने आप हारमोनी आती है, अपने आप आपकी जो भी कहीं कोई अगर कॉज नोन अननोन है वो भी अपने आप हील हो जाता है। तो इन मुद्राओं को मेरे जो गुरु हैं डॉक्टर पंकज जैन, इन्होंने मुद्राओं को उस अलग अलग लेयर्स में हमें समझाया है और उससे हम इनकी कॉज और इफेक्ट पे जाते हैं। डॉक्टर पंकज जैन जिन्हें प्रोफेसर पार्क जी ने मास्टर से नवाजा है, तो वो आज इस पे भले बहुत सारे रिसर्च कर रहे हैं और इसी के माध्यम से हम पेशेंट्स को हील करते हैं, हम अपने आप को हील करते हैं, अपनी फैमिली को हील करते हैं और स्माइल में रहते हैं। इज ब्यूटिफुल। इट इज रियली वंडरफुल। या बट आपका जर्नी इसमें कहाँ से शुरू हुआ? लाइक वाज देयर अ डार्क फेज इन योर लाइफ दैट got you in this direction? It has not to be always a darkness in life, you know. Right. Sometimes, yes, but I used to be like not healthy kind of a person. Every time some of the कुछ ना कुछ लगा रहता types था. अच्छा। So yes, maybe that was the reason that he wanted me to in this. So from a corporate sector, coming to this healing part is a real 360 डिग्री टर्न इन माई लाइफ। पर जो उसे लाना होता है ना वो अपने आप लाता है। Right. पहले सुजोग से फिर मुद्रा, स्माइल मेडिटेशन, ये सब जर्नी और इसके अलावा मैंने कई सारी ऐसी विधाएं सीखी हुई हैं होलिस्टिक। परंतु होता है ना आप कई बार कई सारी चीजें सीखते हैं बट फिर आप स्टक हो जाते हैं दो तीन चीजें जो आपको बहुत अट्रैक्ट करती है वो आपके What लाइफ resonates with you? resonates with me. Right. So these are the Yeah. 4-5 things which really resonates with me. तो मैं इन्हें जरूर प्रैक्टिस करती हूँ। और सच में लाइफ में एक स्माइल जो आई है वो इसी की वजह से आई है। तो जैसे आपने कहा कि स्माइल से हुआ क्या मेरी लाइफ में, तो मेरी लाइफ से स्माइल मेडिटेशन से हर चीज यू नो आई हैव मेरे को ऐसा लगने लगा कि मेरी कैपेसिटी बढ़ गई है, ऐसा लगने लगा मेरी कैपेबिलिटीज कुछ बढ़ गई है, ऐसा लगने लगा कि हाँ मैं बहुत सारी चीजें एक साथ हैंडल कर सकती हूँ और तरीके से हैंडल कर सकती हूँ। फिर ऐसा नहीं कि आपको सफरिंग नहीं आएगी, वो ऊपर वाला बहुत तेज है, वो आपको सफरिंग भी देगा फिर भी और देगा। अच्छा यू आर स्माइलिंग, लेट मी चेक, लाइक लेट मी एग्जामिन, आर यू रियली स्माइलिंग? सो दे विल कीप गिविंग यू अ टफ पेपर बट आपको टूल्स मिल गए ना, बस अप्लाई करते जाइए, टफ पेपर को भी अच्छे से लिख के आप बाहर आ सकती। ओके, सो दैट प्रिपरेशन अगर अच्छी है तो सब कुछ अच्छा है ना। बिल्कुल। एक ये भी क्वेश्चन मेरे दिमाग में आता है कि जितने भी स्पिरिचुअल गुरुज होते हैं कहीं ना कहीं वो थोड़े से उनमें ईगो आ जाता है, एक अहंकार आ जाता है। तो ये आपने कहाँ तक देखा और इसके पीछे रीजन क्या है आपके हिसाब से? हाँ, ये आपने बहुत अच्छी बात की क्योंकि हमने कई बार सुने भी हैं, देखे भी हैं, है ना? पर
स्माइल क्या है? मैंने आज जैसे पहले भी बात की, हार्मनी में रखता है। तो बहुत ऊपर भी नहीं चढ़ाता, बहुत नीचे भी नहीं गिराता। वो ऊपर वाला क्या करता है, देखता है कि अच्छा ये ऊपर चढ़ रहा है तो लेट मी पुट टेस्ट करके बस टेस्ट करके वापस धरती पे लाता है ना। राइट। तो स्माइल, जब आप स्माइल स्टेट में होते हैं ना, तो आपको अपने आप वो एक अनुभूति होने लगती है कि अगर मैं वहां जा रहा हूँ तो आई हैव टू कम बैक ऑल्सो, गॉट इट। एंड अगर मैं वहां जा रहा हूँ तो मुझे हार्मनी में जाना है। ऐसा नहीं इफ आई रीच एट द टॉप एंड देन आई एम नॉट सीइंग एनीथिंग, बल्कि व्हेन यू रीच एट द टॉप योर व्यू बिकम्स फार। आप नीचे है तो आप बस इतनी ही एरिया देख रहे हैं, बट आप ऊपर जाते तो आप बहुत ऊपर देख पाते हैं, नीचे कितना ह्यूज देख पाते हैं आप। जब आप हवाई जहाज में बैठते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें नीचे दिखती है ना, बिल्कुल। पर जब आप एयरपोर्ट पे होते तो आपको बस उतनी ही चीजें दिख रही होती हैं। तो बल्कि जब आप ऊपर जाते हैं तो बल्कि आप स्माइल के साथ अगर होते हैं, उसमें भी अगर आप नॉन स्माइलिंग हो गए तो फिर वो ईगो वाली बात आ जाएगी। एग्जैक्टली। पर अगर तो आप स्माइल के साथ है तो बल्कि वो फार व्यू आपके लिए एक स्माइल बन जाता। राइट। और मैम आपने बहुत सारे केसेस तो किए होंगे, बहुत सारे लोग आपके पास आते ही हैं हीलिंग के लिए, तो कोई ऐसा ट्रांसफॉर्मेशनल केस बताइए हु केम विद यू विद अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, और वो ट्रांसफॉर्म हुआ, कहाँ से कहाँ तक उसकी जर्नी थी, कैसी थी? थोड़ा ऐसा कोई केस अगर स्टैंड आउट करता मेमोरी में तो वो बताइए। हाँ, देखिए क्या है, देखिए आज अगर शरीर की कोई प्रॉब्लम है तो आपके पास कई सारे और तरीके हैं ना, पर अगर मन और अगर रिलेशनशिप में अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप क्या करेंगे? कितनी सारे आजकल हम न्यूज़ देखते हैं, अगर वो हर कोई मेडिटेट करे, स्माइल मेडिटेट करे ना, तो वो ऐसा दौर ही नहीं आएगा जिंदगी में। तो मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। हस्बैंड एंड वाइफ बहुत बहुत कुछ ना कुछ चल रहा है उनके मन में, इतना कि दोनों अपनी एक दूसरे को देखने के लिए राजी नहीं, पर दोनों साथ कहीं ना कहीं शायद साथ भी रहना चाह रहे। पर अगर सर्कमस्टांसेस अगर आपको साथ नहीं रहने देंगे तो कैसे रहेंगे? तो ना उस हस्बैंड का नौकरी में काम टाइम लग रहा है, वहां पे भी उसको बहुत कुछ सुनने को मिल रहा है क्योंकि उसका दिमाग ही नहीं है वहां। यहाँ पे वाइफ भी जब देखो तब चिड़चिड़ी रहती है, जब देखो अपने भी ऑफिस में वो हमेशा इज ऑन वेरी लो दिस थिंग, घर भी कुछ संभल नहीं पा रहा, क्योंकि मन क्या है, मन स्थिर नहीं है। और मन को स्थिर रखने के लिए क्या प्रॉब्लम आ रही है, वो रिलेशनशिप। ओके। आज अगर आपका होम फ्रंट बहुत कूल है तो आज आप यहाँ आराम से पॉडकास्ट कर सकती है। आज होम फ्रंट आपका इज इन टर्बुलेंस, आप यहाँ बैठ भी नहीं पाएंगे, मन और तो वहीं जाएगा। मन वहीं जाएगा, और आप 100% नहीं दे सकती, आप खुद महसूस करेंगे, आपके व्यूअर्स महसूस करेंगे, है ना। तो उसी के लिए जब वो आए तो हमारे पास रिलेशनशिप की मुद्रा है। तो उसके लिए मुझे सिर्फ लेडी अप्रोच्ड मी, द वाइफ अप्रोच्ड मी, तो I told her that you want to stay in this marriage or not. She said yes. Even he wants. अच्छा। सी देखिए, या तो बिल्कुल ही इतनी हद तक चले गए कि दोनों अलग हो जाए, वो ज्यादा अच्छा है, बिल्कुल। परंतु वो दोनों चाहते भी थे। तो मैंने उनको, क्योंकि हमारे पास रिलेशनशिप की भी मुद्राएं हैं, तो उस कॉज मैंने जाना, उससे मैंने रिलेशनशिप की मुद्राएं दी, तो उनकी लाइफ में धीरे 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 वो स्माइल आने लग गई। तो नाइस। शी अंडरस्टूड यस वेयर शी शुड बी, क्योंकि देखिए आज ताली तो दोनों हाथ से बजी होगी ना, तभी तो इतनी लगाई हुई होगी। तो ये समझ गई, फिर धीरे धीरे वो अपने हस्बैंड को भी लाई, उन्होंने भी मुद्राएं करी, दोनों जो समझ गए, तो अब सामंजस्यता के साथ उनका परिवार और स्माइलिंग, ट्रांसफॉर्म्ड। रियल ट्रांसफॉर्मेशन। जो शायद अवेयर नहीं थे ना वो, बस प्रॉब्लम क्या थी, अवेयर ही तो नहीं थे, आज अवेयर हो गए तो धीरे धीरे सारी चीजें आ गई। तो ये तो रिलेशनशिप की बात है, जैसे एक मैरिड कपल की बात है, पर अगर मैं थोड़े से यंग जनरेशन की बात करूंगी, उनको उनके लिए इस टाइम पे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? मतलब मैं थोड़ा सा उनको समझने के हिसाब से क्वेश्चन आपसे पूछ रही हूँ। इन लोगों के लिए वैलिडेशन इम्पोर्टेंट है, अटेंशन इम्पोर्टेंट है, डोपामिन इम्पोर्टेंट है, क्या इम्पोर्टेंट है? और ये तीनों ही वो बाहर से ही सीख कर रहे हैं। आई मीन डोपामिन तो खैर अंदर से उनको मिल जाएगा, लेकिन वैलिडेशन, अटेंशन ये तो बाहर से ही मिलेगा। एक तो वो क्या चीज़ है जो ये सीख कर रहे हैं, और इससे उनको लाइफ में डिस्टर्बेंस क्या है करंटली? आई मीन वेयर डू दे फील डिस्टर्ब्ड इन लाइफ, और फिर उसकी रेमेडी क्या हो सकती है? हाँ, मैंने जैसे आपको पहले बोला कि देखिए आज उनकी एनवायरनमेंट क्या है, हाउ होम, स्कूल, पीयर, है ना, एंड रिलेटिव्स, राइट। यही है, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं है। अगर आज हम एक स्कूल कॉलेज लाइफ की भी बात करते हैं तो
तो वो स्कूल भी जो जाते हैं, इज दैट स्माइलिंग? इज द हाउस स्माइलिंग? इज द peers with whom they are attaching, are they smiling? And even if they are not smiling, is that child smiling? आज अगर आपके आसपास कवच रख दिया जाए, कवच बन जाए आपके आसपास, तो वो कितने भी आप पे दुश्मन अटैक करे, आप बच जाएंगे ना। तो उस बच्चे को द रेमेडी स्टार्ट्स एट होम। वो उसको स्माइल करके मेडिटेशन और Yes. एनवायरनमेंट भी घर का वैसा ही घर मिलना का चाहिए। बन जाता है। जैसे Right. आप स्माइल में जाते हैं ना, हम्म, धीरे धीरे द वाइफ हम्म, understands, the husband understands, the children understand. हम्म, And really, I have seen in my life also, I have seen that change. The way I have started smiling, my family is smiling, my relatives are smiling. So why not? आज ये विधा अगर इतनी अच्छी प्रोफेसर ने पूरी बांटी है, तो हम भी क्यों ना बांटे इसको? तो बेसिकली इसमें ना जाएं कि वो क्या सीख कर रहे हैं, पर अगर कहीं पे भी डिस्टर्बेंस नहीं, है जो भी तो वो सीख करेंगे, सी दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, दैट स्माइल मेडिटेशन में अगर आप चले जाते हैं मुद्राओं से, ब्रेथ से, मंत्र से, तो आप क्या कर रहे हैं? आप उस प्रॉब्लम को, वो ऐसा नहीं, मैंने आपको बोला ना प्रॉब्लम आएगी ऐसा नहीं है, बट उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन यू विल फाइंड इट फ्रॉम अ वेरी स्माइलिंग पॉइंट ऑफ व्यू, इन अ वेरी पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू। आज उसके साथ लड़ाई हुई तो वो बोले जा रहा है, पर अगर आप शांत रहोगे तो कितना बोलेगा? करेक्ट। पर वो शांत कोई कैसे रहेगा? मैं भी तो बोलूंगी नहीं। द स्माइल विल टेल यू वेयर टू बिहेव व्हाट। So that doesn't mean that a child is doing a wrong thing. The mother isn't smile if she will not scold. She will scold, Correct. but she will make the child understand. वो बच्चे को समझाएगी प्यार से, तरीके से। बच्चा भी इसीलिए समझेगा। 2-4 थप्पड़ मार के भी माँ समझा सकती है और प्यार से भी समझा सकती है, फर्क है। बट उसमें माँ की मनोस्थिति भी तो स्माइलिंग होनी चाहिए ना। तो इसीलिए स्माइल मेडिटेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट ओनली फॉर द पीपल हु आर सफरिंग, बट दोज हु वांट टू एनहांस देयर लाइफ, जो अपनी लाइफ को और अच्छा करना चाहते हैं। तो गुंजाइश तो हर जगह है। इसमें पहले हम प्रिटेंड कर रहे हैं कि हम स्माइल कर रहे हैं, तो ये कहीं से एक फेक पॉजिटिविटी या फिर जो टॉक्सिक पॉजिटिविटी की हम बात करते हैं आजकल कि समबडी हु इज ओनली टॉकिंग अबाउट एफर्मेशंस या फिर जस्ट टॉकिंग पॉजिटिवली अबाउट एवरीथिंग, तो उसको एक टर्म दिया गया है टॉक्सिक पॉजिटिविटी। ये उससे डिफरेंट है? देखिए, हमारे डिक्शनरी में टॉक्सिक तो फिर कुछ होगा ही नहीं, राइट? ठीक है। नो, बट हाउ फॉर पीपल, हाउ डू एक्सप्लेन दिस? सो एज यू सेड, फेक भी नहीं होगा। बट जैसे ही मैं आपको बता रही हूँ, जैसे कैसे होता है पेशेंट्स को, आप जो भी पूछ रहे हैं कि वो स्माइल कैसे करते हैं, यही सवाल हुआ ना आपका। जैसे ही मैंने उसकी वो कॉज की फिंगर दी, मैंने देयर आर लॉट मेनी पेशेंट, मैं तो उनको बोलती भी नहीं कि स्माइल मेडिटेशन, क्योंकि हम शुरू में आके हम स्माइल मेडिटेशन की बात ही नहीं करते। हम तो बोलते हैं आप मेरी मुद्रा लगाइए, आपका पॉज क्या, आप बस ऐसे टच करिए एंड आप डायरेक्शन चूज करिए, आपके मन में शांति आई सी ऑटोमेटिकली देम स्माइलिंग। या बिकॉज दे पीसफुल फ्रॉम तो इनसाइड। अंदर से जो एक परमानंद उन्हें मिल रहा है, आज मैं आपको गुदगुदी करूं तो आप स्माइल करेंगे कि नहीं करेंगे? तो अंदर से वो तो आपको मैं एक बाहरी गुदगुदी, वो तो अंदर से अगर उनको वो स्माइल मिल रही है तो बाहर आएगी कि नहीं आएगी? तो वही होता है। इसलिए मैं आपसे बोल रही हूँ कि स्माइल मेडिटेशन टेक्स यू टू सम द नेक्स्ट डायमेंशन, फ्रॉम वन डायमेंशन टू अ सेकंड टू थर्ड। जैसे आप लैडर चढ़ते हैं, आप लैडर चढ़ते जाते तो चाहे तो बिगिनिंग में ऐसा लगेगा कि प्रिटेंड कर रहे हैं, बट दिस इज स्टिल डिफरेंट फ्रॉम टॉक्सिक एंड लाइक यू सेड, तो इनिशियली हम उसे बोल रहे हैं, अगर सपोज नहीं आई, किसी को स्माइल नहीं आई, तो वी से जस्ट कीप अ स्माइल ऑन योर फेस, ऑन योर फेस, ऑन योर फेस। आज पहले दिन मेरे को बोलना पड़ रहा है, दूसरे दिन मेरे को फिर बोलना पड़ रहा है, तीसरे दिन वो खुद ही स्माइलिंग, क्योंकि हम आदत पड़ जाएगी, आदत भी हो जाती है। दूसरा, हम उन्हें घर में प्रैक्टिस करने को बोलते हैं मुद्राओं को। मुद्राएं जो भी उनकी होती है, बिकॉज दीज आर कस्टमाइज्ड मुद्रा, एज यू हैव अंडरस्टूड नाउ, है ना। तो जैसे, क्योंकि हर एक का कॉज अलग है। आज आपको जुकाम हुआ है, इनको जुकाम हुआ है, तो इन दोनों के कॉजेस तो अलग है। आपको हो सकता है आप एनवायरनमेंट की वजह से हो गया, उनको हो गया होगा कि ठंडा खा लिया। तो मेरे लिए तो मुद्रा की फिंगर चेंज हो गई ना, एक तो फूड चेंज हो गया और आपके केस में एनवायरनमेंट हो गया कॉज, जैसे मैंने अभी आपको समझाया। इफेक्ट भले ही दोनों का गला खराब हो गया, जुकाम हो गया, पर आपके में कॉज अलग हो गया, उनके में कॉज अलग हो गया। तो मेरे लिए तो कॉज एज ए हीलर अलग हो गया, तो मैं आपको एज एन अलग पेशेंट देखूंगी, उनको अलग पेशेंट देखूंगी, उनके मुद्राएं अलग, आपके मुद्राएं अलग। और जब आप सही, कहते ना, ताले में अगर सही चाबी लग जाए
तो ताला खुल जाता है। तो यहाँ पे भी अगर सही चाबी लग जाए, वो इतने परमानेंट में Yeah. चला जाता है कि Right. I as a healer also sometimes get astonished and wonder comes in, यार ये कैसे हो रहा है, because everything is wonder. Right. You see, this life is a wonder. Everything is wonder and smile. उसने ये जीवन जो दिया है, आप देखिए पशु पक्षी कितने तरीके के, हम ही कितने तरीके के, हाँ. कितना वंडर है. So even if you then when you start seeing life as a wonder, if you see that suffering also as a wonder and give a smile to it, वो anti smile स्माइल में कन्वर्ट हो जाकर. इसीलिए हम कहते हैं स्माइल में रहिए. क्योंकि वो जो सफरिंग है उसके पीछे भी रीजन है, कोई लेसन है जो आपको लर्न करना है, जो आपकी ग्रोथ का ही आगे कारण बनेगा. Exactly. टेक इट लाइक एग्जाम है, या एग्जाम है. एग्जाम है. आप सीधा नर्सरी से कॉलेज में तो नहीं चली गई, राइट. एग्जाम दे दे के ऊपर हाँ. चली गई हैं, बस हाँ. वही एग्जाम है. एग्जैक्टली. अगर हम इसे समझे ऐसे, तो हमारे लिए लाइफ ना बहुत आसान हो जाती है, और लाइफ बहुत 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 स्माइलिंग है. दिस इज अ स्माइल वर्ल्ड. Ma'am, what's the biggest misunderstanding people have about healing and spirituality today? According to you, what do you think is the biggest misunderstanding? वन इज पीपल आर नॉट अवेयर Okay. कि एवरीथिंग इज इनसाइड अस. हाँ. ये मुद्राओं के लिए मैंने आपको कोई दवाई तो नहीं दी, मैंने कुछ बाहरी तो नहीं लिया, करेक्ट, कुछ भी बाहर ही नहीं किया हमने. क्यों भी हम 5 तत्वों से बने हैं, उसी में विलीन हो जाएंगे. Right. तो हमारी फिंगर्स में भी हमारे 5 एलिमेंट्स भी है, 5 एलिमेंट्स मुद्रास भी है हमारे पास. Okay. ठीक है. तो एक वो, दूसरा, आज अगर हमारे अंदर ही सब कुछ है, बस उसे अगर इग्नाइट करके समझने वाली देर है, तो क्यों ना हम मुद्राओं और स्माइल मेडिटेशन के जरिए समझे इसे. और देखिए, आज जहाँ तक आपने स्पिरिचुअलिटी की बात करी, कुछ बैठ के अलग से स्पिरिचुअलिटी करने की जरूरत नहीं होती है. जैसे जैसे मैंने आपको बोला कि आप परमानंद में गए, तो किससे कनेक्ट हो गए? उस ऊपर वाले से. और व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी? व्हेन यू आर वननेस विद हिम. So basically, misunderstanding could be that आप बाहर सीख नहीं करके आप अंदर से connection सब कुछ निकाल- हमारे अंदर है. जिस दिन Right. हमें ये समझ आए दैट आई एम स्माइलिंग, तो आपको समझ आएगा यू आर स्माइलिंग. जब Right. आपको समझ आए आई एम स्माइलिंग, यू आर स्माइलिंग, तो आपको समझ आएगा वी ऑल आर स्माइलिंग. यूजुअली कितना टाइम लगता है एक प्रॉब्लम को क्योर होने में? through See, this? then that is a very question which is very subjective, Yeah. because आज 3 चीजें होती है हीलिंग में. Okay. एक है हीलर, हाँ. एक है पेशेंट, बट द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज Right. Yeah. if he is allowing you to come to me, this means he has given us some consent. But if he is not allowing you to get 100% healed, this means this is also his, because I am putting 100% and if you are putting 100%, this means वहां से अभी कुछ देर है. Right. बट अगर तीनों चीजें हैं, हाँ. तो हम बहुत इंस्टेंट इसके रिजल्ट्स देखते हैं, That's nice. बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखते हैं. Okay. ना सिर्फ इनमें हम स्पेशल चिल्ड्रन में देखते हैं, अच्छा. वी आर हेल्पिंग स्पेशल चिल्ड्रन Oh, ऑल्सो. wow. Okay. Yes. Okay. तो उनमें कैसे किस टाइप की इम्प्रूवमेंट दिखती है? उनमें जैसे सेरेब्रल पाल्सी वाले बच्चे हैं, या ऑटिज्म के बच्चे हैं, जिनमें वो बहुत हाइपर होते हैं, धीरे 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 हम उनमें देखते हैं, उनमें भी वो सामंजस्यता आने लगती है, Okay. वो स्माइल उनमें भी आने लगती है, बिकॉज दे आर सो जेन्युइन. But are they able to sit for that long? That's what I Especially told. ADHD. नहीं, एक और बात, ये आपने अपनी बहुत अच्छी बात करी. अगर बच्चा छोटा है, वो तो बैठेगा नहीं, खासकर इतना हाइपर ADHD वाला है या ऑटिज्म वाला बच्चा है, तो वो बैठेगा नहीं. तो हम पेरेंट्स को भी मुद्रा देते हैं. अच्छा. थ्रू पेरेंट्स वी हील चिल्ड्रन. एंड बच्चों को हम, जैसे कलर्स हो गए, जैसे मैंने आपको अभी बताया, डॉट्स हम कलर्स लगा देते हैं, उसके हिसाब से हम हील करते हैं बच्चों को भी. अच्छा. मंत्र, तो आपने बोला पेरेंट्स के थ्रू बच्चे हील होते हैं, मतलब पेरेंट्स मुद्रा करेंगे तो वो इफेक्ट बच्चों में आता जी. है. पेरेंट्स मुद्रा करते हैं Okay. तो बच्चों पे इफेक्ट आता है. Okay. क्योंकि वहां पे भी हम कॉज एंड इफेक्ट की बातें करते हैं. हम पेरेंट्स से पूछते हैं कि हम मदर से पूछते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी लाइफ कैसी थी. हम पूछते हैं कि वेदर दिस वाज अ वांटेड चाइल्ड और नॉट. हम पूछते हैं फादर से भी कि वाज ही हैप्पी और नॉट. देखिए, बहुत सारी चीजें होती हैं जो एक बच्चे को अफेक्ट करती हैं, इसीलिए गर्भ संस्कार करे जाते हैं, है ना. तो आज कभी कभी तो ऐसा ही लगता है कि आज इतनी अवेयरनेस आ गई है कि एटलीस्ट लोगों को मालूम है सोशल मीडिया के माध्यम से, परंतु पहले के जमाने में ये सब नहीं पता था. पर आज अलग तरीकों से भी ये सारी प्रॉब्लम्स और आ गई हैं. तो इसीलिए शांत रहना, स्माइलिंग में रहना कितना जरूरी है, ना सिर्फ हमारे
रोज के काम में, परंतु अपनी पीढ़ी को भी आगे ले जाने के लिए। इस केस में फिर जो स्पेशल चिल्ड्रन के पेरेंट्स होते हैं उनका आप हिस्ट्री लेते हैं कि प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या सर्कमस्टांसेस होंगे, क्या सिचुएशंस होंगी जिस वजह से बच्चे में ये असर है। सिर्फ फिर वो आज अपने आप को मुद्रा के थ्रू हील करके बच्चों को हील कर पाते हैं। हाँ, सिर्फ वही नहीं, हम बच्चे के बारे में भी पूछते हैं उनसे ऐसे कि, क्योंकि कई होता है कोविड के बाद में भी हमें ऐसे बच्चों में मिले हैं, कोई होता है मोबाइल की एडिक्शन से बच्चों में मिले हैं हमें ऐसे कई सारे रीजंस। तो हम पेरेंट्स से हर चीज पूछते हैं जो कि अच्छा। हमें कॉज पे लेकर आता है। और फिर हम, अगर वो बच्चा नहीं कर पाता तो एक तो बच्चे को हम कलर्स देते हैं, कलर्स के माध्यम से, जैसे मैंने आपको बताया, हम डॉट्स लगवाते हैं, हम मंत्र देते हैं, हम कुछ नहीं तो हम हमारे पास ऐसे रिकॉर्डिंग्स हैं, हम वो उनको सुनने को कहते हैं। और जो कि फिर ब्रेथ पे हम पेरेंट्स को भी बोलते हैं। फिर हम कई हमारे पास ऐसे टूल्स हैं जिसके माध्यम से, जैसे हम चक्रा ओपनिंग करते हैं, जैसे हम या हाथ पैर नीचे, क्योंकि हमारी बॉडी में ये चक्र है ऑन दिस लाइन, ऑन दिस वर्टिकल एक्सेस, so they get activated when we do this various exercises. We have various kinds of, we are called spiritual exercises for that. वो हम देते हैं। और फिर पेरेंट्स को भी हम मुद्राएं देते हैं। तो पेरेंट्स मुद्राएं करते हैं, तो जैसे ही वो मुद्रा करते हैं तो धीरे धीरे हम देखते हैं बच्चे में भी वो एक इम्प्रूवमेंट हमें दिखने लग जाती है। तो जब पेरेंट्स ये मुद्रा कर रहे होते हैं वो कोई इंटेंशन सेट करते हैं कि we're We doing tell this for them children? only keep a smile intention. Okay. अब जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, मुद्रा दी, पेरेंट्स मुद्रा कर भी रहे हैं, बट वो बच्ची एक शादी में लेकर गए हैं बच्चे को, ऑटिज्म या ADHD वाली बच्ची है अगर, तो वो हाइपर हो रही है, तो हम बोलते हैं आप इसी वक्त मुद्रा लगाएं। अब आप बोलोगे उस वक्त ध्यान में कैसे जाए कोई, तो दीज आर कॉल्ड SOS मुद्रास। तो तब हम ये बोलते हैं कि आप मुद्रा लगाएं और बस लगा के रखे, देन यू सी द चाइल्ड एंड दिस इज हाउ वी सी द इम्प्रूवमेंट द देयर, जहाँ पे वो बच्चा, उन्हें पता है कि ऐसा करेगा, एक तो हम बच्चे को थोड़ा एक्सप्लेन भी करके लेकर जाते हैं उस जगह पे और मुद्राएं लगा लेते हैं। वी हैव सीन, वो पेरेंट्स कहते हैं यस, वो बिल्कुल फिट, मतलब देन ऐसा होता है, तब देखिए पेरेंट्स को लगता है कि मेरा बच्चा ही ऐसा क्यों कर रहा है ना, तो वो बिल्कुल नॉर्मल बच्चे की तरह उनके साथ बैठा हुआ था। अरे वाह, दिस इज वेरी हेल्पफुल। यस यस, वेरी हेल्पफुल, या वेरी मच। इनफैक्ट ऐसे जो छोटे एज के भी बच्चे होंगे जो खुद मुद्रा नहीं कर सकते या ध्यान मंत्र नहीं कर सकते, उनके लिए भी, उनके पेरेंट्स के लिए कितना हेल्पफुल देखिए हो सकता मंत्र है। तो कर लेते हैं बच्चे, क्योंकि हम जब उन्हें बोलते हैं कि आप आ करिए, ऐसे बच्चों को हम कहीं किसी को आ दे रहे हैं, किसी को सिर्फ ए दे रहे हैं, तो वो करते हैं, चक्रा ओपनिंग बहुत अच्छे से करते हैं। अच्छा। फिर हमारे पास ऐसे ताइची की वो एक है जिसपे हमने अलग अलग नंबर्स होते हैं हमारे, उस पे हम उन्हें बैठने को कहते हैं, डांस करने को कहते हैं, खड़े होने को कहते हैं, वो भी बच्चे बहुत आराम से कर लेते हैं। Okay, सो nice. वी मेक इट इनोवेटिव, Right, ताकि right. बच्चे करें, नहीं वो भी करें, पेरेंट्स भी मुद्रा करें, कलर भी लगाएं, तो रिजल्ट्स और अच्छे आते हैं, फास्टर आते हैं। ओके, मैम ये इतनी सारी हमने बातें की है। सपोज somebody is listening today who's going through a tough time, मतलब इमोशनली वीक है या वल्नरेबल है, नम फील कर रहा है, एग्जॉस्टेड फील कर रहा है, बर्न आउट फील कर रहा है, what is one thing that they can practice tonight that will help them feel better? एज आई हैव टोल्ड यू कि हमारे पास कस्टमाइज्ड होता है। अगर आप बोलो कि बहुत एग्जॉस्टेड है, मैं अगेन फिर पूछूंगी कि कॉज क्या, अच्छा, ठीक है ना। okay. तो अगर मान लीजिए कोई ऑफिस से आया है, बहुत थक गया है, हाँ, फॉर बॉडी वाइज ऑल्सो, माइंड वाइज ऑल्सो, तो हमारे लिए मुद्रा, तो उन्हें क्या करना है मैं बस ये बता देती हूँ। अपने राइट हैंड में इंडेक्स फिंगर को 5 सेकेंड्स टच करे थंब के टॉप से, okay. उसके बाद अपने सेकंड जॉइंट पे आ जाए, Okay. ठीक है। ये एक हाथ पे लगा ले, दूसरे हाथ पे अगर बॉडी बहुत एग्जॉस्टेड है तो रिंग फिंगर को 5 सेकेंड्स ऐसे टच कर लें और रिंग फिंगर को फिर थंब के फर्स्ट जॉइंट पे ले आए। अच्छा, ठीक है, तो यही डायरेक्शन, या तो ऐसे या तो ऐसे या तो ऐसे, जो भी उन्हें मन में शांति देने लगेगा। और ऐसा नहीं कि बस बैठ के करना है, लेटे लेटे भी कर सकते हैं। अच्छा, तो जैसे मैंने आपको बोला, हम 3 दिन में 3 बार कहते हैं उन्हें करने को, तो हम बोलते हैं कि आप एक बार सुबह लेटे लेटे कर लीजिए, शाम को भी जब आप सोने जाते हैं तब कर लीजिए, और दिन में एक बार ऑफिस में या घर में जब भी टाइम मिले, इट्स अ मैटर ऑफ 10 मिनट्स, Yeah. कहीं भी आप बैठ के इसको कर लीजिए। Okay.
दिस इज फॉर समबडी जो कि हु इज अ वर्किंग पर्सन और रातों हाँ। थके हुए हैं वो कर सकते हैं. सपोज अ स्टूडेंट हु इज वेरी स्ट्रेस्ड बिकॉज ऑफ स्टडीज प्रेशर, स्टडीज, हाँ, वो क्या करें? और वो प्रेशर अगर पेरेंट्स से आ रहा है सपोज, ठीक है, तो उस बच्चे के लिए वो अपना राइट हैंड में रिंग फिंगर ले ले, ऐसे टच कर ले, ठीक है, फिर इसके फर्स्ट जॉइंट पे चला जाए, ओके. ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे इंडेक्स फिंगर ले ले दूसरे हाथ पे और उसके भी फर्स्ट जॉइंट पे चला जाए, ठीक है, अगेन डायरेक्शन या तो ऐसे, हाँ. ऐसे या ऐसे, ओके, वो डिसाइड. जो भी उस बच्चे को मन में शांति दे. Okay. And suppose relationship में problem है. It could be a married couple, it could be, you know, a couple otherwise, partners, जो मर्जी. वो क्या करे relationship? For me then that couple का joint and point अलग हो जाएगा, and for that then they can do it again, just simply touch it here, okay, come to this joint, and here if they are stressed so much they can also take index finger, come to this, okay, if they are feeling that they body wise also they are getting exhausted, Right. so with this touch here and bring ring finger on the first joint of the thumb. I see. So they can do this very easy, like this, Right. it's a matter of touch. Right, right. And suppose somebody is depressed, very sad. वो क्या कर सकता है? वही फिर से मुझे कारण चाहिए, कॉज पे मैं जाऊंगी, Okay. कॉज के हिसाब से फिर मुद्राएं दूंगी, और ये जो भी मैंने आपको बताई ये सारी हम इमोशंस को भी हील कर सकते हैं इससे. हम किसी में वो रीजनिंग कैपेसिटी नहीं होती, किसी में मेमोरी नहीं होती, कोई मेमोरी होता है ना, भूल जाते हैं. कितनी आजकल तो लोग तो कहते हैं अरे भूल जाते हैं बड़े जल्द. So for that we have different mudras again on based on cause and effect. Okay. For the reason, Right. those who are not able to, for emotions, various kinds of emotions, 22 emotions Professor Park has given us. Okay. On that basis also we can tell. एंड जनरल वेलबींग के लिए क्या मुद्रा कर सकते हैं? अगर एक चीज रात को सोने से पहले करनी ही चाहिए सबको, एक वेलबींग, जनरल वेलबींग के लिए, वो क्या हो गई? बॉडी एंड माइंड के लिए, अगर क्योंकि आज बॉडी एंड माइंड ही हमारे साथ है जो हमें दिखता है, Right. ऑल तो सोल है, लाइफ भी है, Right. पर अगर आपको सिर्फ एक रात को सोते समय थोड़ा सा एक सुकून आ जाए, हाँ. तो एक हाथ पे इंडेक्स फिंगर को टिप टच कर लीजिए, एक हाथ पे रिंग फिंगर को लगा लीजिए, Okay. ऐसे, ठीक है, फिर डायरेक्शन या तो ऐसे सो जाए, हाँ. ऐसे सो जाए, ऐसे सो जाए, करते करते नींद आ जाएगी. Okay. So this is for general health. दिस इज लाइक जनरल. Okay, for my mind and body. Okay, great. अब मैं आपसे पूछूंगी rapid fire question. ओह ओके. Okay, let's get started. या One healing trend you secretly disagree with. see everything is given by him, Hmm. so everything what you take with smile, Yeah. so I won't disagree with anything, but everything which is taken by smile is agreeable. Okay, so you don't disagree with anything. I agree with smile. Okay. All right. So therapy or meditation, what should come first for most people? See, they go hand in hand, Okay. because if you are not in a state of sitting also, I cannot make you concentrate also. Right. So the moment I am giving you mudra and I'm asking you to go into that meditation, so both go hand in Hand hand. in hand. Okay. One habit silently destroying mental peace today. Not smiling. Perfect answer. Okay. What scares people more, loneliness or silence? I think loneliness. Loneliness. Yeah. Because you can choose to be silent, but Yes. loneliness of choosing. Silence is sometimes good also. Yeah. But loneliness is something which you cannot even help. But sometimes people can't handle silence in the sense कि अगर दो लोग बैठे हैं and they're just silent, it becomes uncomfortable for people. तो एक स्टार्ट कर देना Smile. बोलना, स्माइल करना, वो तो हो सकता है ना. हाँ. लोनलीनेस के लिए आप क्या करेंगे? Exactly. Okay, so is self-love becoming narcissism online? To some extent. Yeah. But if you are in that smile state, if that person is in that smile state, self love will also be in a harmony then. वो बहुत ऊपर भी नहीं जाएगा, बहुत नीचे भी नहीं जाएगा, और आपको हार्मनी में सेल्फ लव चाहिए तो चाहिए ना, सेल्फ को लव तो करना चाहिए. Absolutely. आई एम स्माइलिंग, Yeah. आई एम लविंग माई सेल्फ. So you believe that self-love is not wrong? Yes, It's in not- harmony, in Yeah. harmony, nothing Nothing is is wrong. Okay. Can spirituality become ego in disguise?
Yes, that's we have discussed also. Yes, maybe, yes, if it is not smiling, and if you think it is only me who is, here, only me, and when you don't think of you and we, it becomes ego. तो ego है, right? अच्छा, what is harder, healing or self-awareness? I think self-awareness. Yeah, because I think self-awareness आ जाएगी तो healing की तरफ तो चले ही जाएंगे. और मुझे लगता है सेल्फ अवेयरनेस अगर आ गई तो हील हो ही जाओगे. हाँ, exactly. आज अगर आपको सेल्फ अवेयरनेस आ गई कि मुझे स्माइल करना है, हाँ. तो हील हो जाओगे ना. Correct. Okay, one thing people should stop doing immediately for better mental peace. Stop doing immediately. Harmful competition. हाँ. They should think that what I am, आज अगर मेरे में कुछ कैपेसिटी है, दूसरे में कुछ दूसरी कैपेसिटी अच्छी है, so I should not compare that. Yeah, correct. I am better in something, you are better in something, so we both are better ना. वो better तो इधर भी है, इधर भी है, है ना. हाँ. इसमें भी वो better, उसमें भी तो होना वही क्यों चाहिए. बनना है? बस Yeah. मुझे आप ही को बनना है, आपको मुझे ही क्यों बनना है. We are two different individuals. Yeah. वो वैरायटी ही नहीं रह जाएगी फिर. उसने तो इतनी वैरायटी दी है हमें. हाँ. हम भिन्न भिन्न किस्म के लोग हैं, हम भिन्न भिन्न किस्म के, यहाँ पे हर चीज भिन्न. ये दो माइक्स ही अलग अलग है. So Okay. I think I know this answer, but one word that defines true peace for you. for me, smile. I knew it. Okay, one thing you personally do when life feels emotionally heavy. Besides smiling. Besides smiling, meditation, smile meditation, meeting people, Okay. yeah, and helping those who require some help from me. I love to do that. Then interacting with people, I love to do that. And of course, giving podcasts. Great. I think this was a lot of learning for me. Smile meditation के बारे में मैंने बहुत कुछ समझा है, and I want to give it a try also. Sure. And I hope your journey ahead is just as smiling, just as happy, and you're able to heal a lot many more people. Yeah, and I feel so blessed that he has chosen me to help people. Absolutely. And मुझे लगता है इससे बड़ा कुछ भी नहीं है. अगर आप दूसरों के, sometimes I'll just tell you, sometimes if I'm not well, बुखार है, थोड़ा भी बुखार है, and if a patient comes and tells कि we will take a session, I get better. ये मुझे लगता है, when I heal others, I get better. Oh wow. Okay. Because I see smile on them. आज अगर आप स्माइलिंग, आप अपने आप को देख नहीं पा रही ना, मैं स्माइलिंग, आप मुझे देख पा रहे हैं, तो आपके मुंह में क्या आएगा? स्माइल अपने आप आ जाएगी. Yeah. It's infectious. It's infectious. It is required because it is inside us. ओरिजिन स्माइल मेरे अंदर है, आपके अंदर है. जिस दिन आपको ये पता चला ना, आप इसको इतने अच्छे से स्माइल को इस्तेमाल करते रहोगे ना, बस स्माइल से ही सारे काम हो जाएंगे. I've heard that. Great. Thank you so much for coming, ma'am. It was such a nice conversation और मुझे बहुत मजा आया. Even I enjoyed the best. Thank you so much.